नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार चुनाव, आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो मायावती और इन सब की बिहार चुनाव में भूमिका, किस तरीके से बसपा ने बिहार चुनाव के लिए अपने मोहरे सेट किए हैं, अपने लिए बिसात बिछाई है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। बिल्कुल नज़दीक आ गया है बिहार चुनाव। 2 चरणों में मतदान होगा बिहार में। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, और रिजल्ट जो है वो आएगा 14 नवंबर को। 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज में 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी। ये सारा शेड्यूल जो है काफ़ी पहले आ चुका था। एकदम नज़दीक आ गया है चुनाव, बिल्कुल सर पे कह सकते हैं आप है। आज 3 तारीख हो गई है। कल से चुनाव प्रचार पहले चरण का बंद हो जाएगा। आकाश आनंद ने चुनावी सभाएं की हैं बिहार में और बहुत ही परिपक्वता के साथ, आप कह सकते हैं मैच्योरिटी के साथ, उन्होंने डायरेक्टली निशाना ना साधते हुए उन्होंने जो पूरा एक विकास का एजेंडा होता है उस पर निशाना साधा और साथ ही साथ बसपा के लिए एक नई तरीके की ज़मीन तैयार करने की कोशिश की है उन्होंने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने डायरेक्टली निशाने साधे थे, उसके बाद उनको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। बीच चुनाव में से उनको हटा दिया गया था और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बसपा के ऊपर पड़ा। शायद उसी सबसे सीख लेते हुए आकाश आनंद ने, बसपा ने डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे लगता है कि इसको उन्होंने शायद तय किया होगा कि डायरेक्टली किसी पर निशाना नहीं साधना है, किसी भी बड़े नेता का, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वहाँ पर आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, तमाम लोग वहाँ पर, और चिराग पासवान की पार्टी है, इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है। किसी पर भी उन्होंने डायरेक्टली निशाना नहीं साधा है। उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए बेस तैयार किया है। कुल मिलाकर अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत ही परिपक्वता का और मैच्योरिटी का परिचय देते हुए आकाश आनंद ने वहाँ पर सभाएं की हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी वहाँ पर जाएंगी, बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और बिहार चुनाव में बसपा के पास खोने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर उसे कुछ मिलता है, पाती है वो कुछ, तो ये उसके लिए प्लस ही होगा। चीज़ें नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ही सधे कदमों से बसपा का हाथी बिहार में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अपनी मस्त चाल से वो चल रहा है, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को मतलब बेवजह। वैसे भी बसपा के हाथी की आदत है कि बेवजह किसी को वो परेशान नहीं करते हैं। तो बहुत ही बैलेंस होकर के बसपा का हाथी बिहार में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आकाश आनंद के नेतृत्व में। जिस तरीके से आकाश आनंद ने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा कुछ समय पहले एंट्री ली थी बिहार में, एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आकाश आनंद को मिला था। उसी का ही नतीजा, उसी का इम्पैक्ट आप देखेंगे बिहार चुनाव में। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में इस बार बसपा पार्टी अलग अंदाज में अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। बसपा के पास इन चुनावों में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का हाथी सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। बिहार में पार्टी के पास खोने जैसी स्थिति कुछ नहीं है, जिसे ध्यान में रखकर चुनाव के जरिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। खासकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बिहार में अपनी परिपक्वता का बेहतरीन परिचय दिया है। वे अपनी जनसभा में विपक्ष के किसी भी बड़े नेता पर सीधा निशाना साधने की बजाय विभिन्न वर्गों को बसपा के पक्ष में एकजुट करने की कवायद कर अपनी राजनीतिक
परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। बजाय किसी पर निशाना साधने के, बजाय किसी को टारगेट करने के, जितने भी वर्ग हैं वहाँ पर उनसे उनका आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अनुरोध आप कह सकते हैं कि वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बसपा के पक्ष में वोट करें, संगठन को मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करें, और इसी से ही बसपा की जमीन बिहार में मजबूत होगी। बाकी तो लड़ाई, महासंग्राम, युद्ध जिनके बीच में है वो तो आप लोगों को सब दिखाई दे रहा है, कौन वहाँ मजबूत लड़ रहा है, कौन किस तरीके से मतलब बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बिहार में आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम जानकारों की माने तो बसपा भले ही बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन उसकी कोशिश करीब आधा दर्जन सीटों पर जीत हासिल करने की है। यही वजह है कि पार्टी ने बिहार में प्रत्याशियों के चयन में अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाने के साथ पुराने प्रत्याशियों और लोकप्रिय चेहरों को चुना है। आकाश आनंद जहां बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर पार्टी के लिए वोट जुटा रहे हैं, तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती के मुस्लिम कार्ड का असर भी बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज का खुलकर समर्थन किया है, उसकी गूंज बिहार तक भी पहुंची है। पार्टी पदाधिकारी बिहार चुनाव के दौरान इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि मुस्लिमों का हित केवल बसपा में सुरक्षित है। यदि बसपा का ये कार्ड बिहार में सफल रहा तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बसपा प्रत्याशियों की नजर अब 6 नवंबर को कैमूर जिले के भभुआ एयरपोर्ट मैदान पर होने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली पर टिकी है, जिसमें बिहार की जनता के लिए कुछ अहम घोषणाएं कर सकती हैं। रैली में कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे बसपा के प्रत्याशी वहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कई प्रत्याशियों ने बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली आयोजित करने की मांग की थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने बिहार में प्रचार करने का फैसला लिया है। तो ये है बसपा की स्थिति और बसपा का प्लान बिहार के लिए कि किस तरीके से बिहार के चुनाव में बसपा अपनी दमदार मौजूदगी का एक कहना चाहिए कि नमूना पेश करना चाहती है आकाश आनंद के नेतृत्व में। आकाश आनंद को आगे बढ़ाया है बिहार में, बिहार के जरिए। बिहार के बाद ही आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती दिन प्रतिदिन और ज्यादा अपने पुराने तेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का समर्थन, पिछड़े वर्ग का समर्थन, साथ ही साथ दलितों के साथ, शोषित वंचित समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलती हुई दिखाई दे रही है बसपा। इन सब का इम्पैक्ट आप बिहार चुनाव में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर को। और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बिहार में होगा इस बार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत बिहार में झोंकी हुई है, कांग्रेस ने, साथ ही साथ आरजेडी ने, जेडीयू ने, सभी ने अपनी ताकत लगा रखी है। प्रशांत किशोर पहले तो बहुत जोर शोर से बोलते और बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उतने ही तेजी के साथ वो कुछ सुप्त से पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जन स्वराज पार्टी। खैर, बात हमें यहाँ बसपा की करनी थी, आकाश आनंद की करनी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से भरोसा जताया है आकाश आनंद पर बिहार में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बजाय किसी दूसरे पर निशाना साध के अपने आप को कमजोर करने से कहीं बेहतर है कि अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत किया जाए, बसपा के लिए जमीन मजबूत की जाए। वही काम करती हुई दिखाई दे रही है बसपा बिहार में। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, आप लोगों तक शेयर करनी थी। और भी कुछ होगा, जो कुछ भी बिहार में, बिहार पर नजर बनी हुई है बाकायदा। और जैसे ही कुछ नया कोई अपडेट आपके साथ, नया अपडेट मुझे मिलेगा तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं गले की वजह से, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन ये मेरे हाथ की बात नहीं है। सब कुछ गड़बड़ है बहुत। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।